बुद्ध के अनमोल वाणी। दोस्तों, आज हम तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी प्रस्तुत करते हैं। तथागत बुद्ध ने चित्त को बहुत जोर दिया है। चित्त अच्छा होना चाहिए, संयमित रहना चाहिए। अगर संयमित रहा तो सारे दुख के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, प्रज्ञा से परिपूर्ण हो सकते हैं, सभी भय से मुक्त हो सकते हैं और विमुक्ति सुख को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसे तथागत बुद्ध के चित्त से संबंधित धम्मपद ग्रंथ के चित्त वर्ग के 8 गाथाएं आप लोगों को प्रस्तुत कर रहे हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के 8 अनमोल बुद्ध वाणी। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध अर्थ है आर्य सत्य ज्ञान लाभी है, विद्या और आचरण से युक्त है। वो जो बोलते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही बोलते हैं। सुंदर गति रूपी निर्वाण में पहुंचे हुए हैं। लोक के ज्ञाता है, सर्वज्ञ है। अज्ञानी लोगों को सही रास्ते पर लाने वाले अद्वितीय सारथी समान है। देव और मनुष्यों के शास्ता या गुरु है। स्वयं बोध होके दूसरों को बोध कराने वाले बुद्ध है। सभी सर्वोत्तम ऐश्वर्यों से युक्त और सभी क्लेशों से मुक्त वो भगवान है। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध के अनंत अनंत गुण धम्म है। आइए उन महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध के उपयोगी, लाभदायी और जीवन के हर समय में अति आवश्यक अनमोल शिक्षा, अनमोल उपदेश सुनते हैं। तथागत बुद्ध के अनमोल वाणी। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने इस चित्त के विषय में, जो चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक के रखना भी बहुत ही मुश्किल है, ऐसे चित्त के स्वभाव के विषय में चालिका पर्वत में रहते समय मेघीय स्थविर के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद ग्रंथ के 26 वर्गों में तीसरा वर्ग चित्त वर्ग के पहले और दूसरे गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। फंदनं चपलं चित्तं
दुरखण्डुन्निवारयन् उजुं करोति मेधावी उसुकारोवते जनम्। चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है और इसे निवारण करना भी दुष्कर है। ऐसे चित्त को मेधावी पुरुष उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला वान को। साधु साधु साधु। वारी जो थले खितो ओकमोकतौ भतो परिफन्दति तं चित्तं मारधय्यं पहातवे। जैसे जलाशय से निकालकर धरती पर फेंकी गई मछली तड़फड़ाती है, उसी प्रकार ये चित्त मार के फंदे से निकलने के लिए तड़फड़ाता है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर में रहते समय ये चित्त को दमन करना सुखदायी है ऐसा उपदेश किसी एक भिक्षु के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी पाली गाथा धम्मपद के 35वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। दुन्निंगः सलहुनो यत् कामनिपातिनो चित्तस्सदमथो साधु चित्तं दन्तं सुखावहम्। ऐसे चित्त का दमन करना अच्छा है जिसको वश में करना कठिन है, जो शीघ्रगामी है और जहां चाहे वहां चला जाता। दमन किया गया चित्त सुख देने वाला होता है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जो संयमित सुरक्षित चित्त है वो बड़ा सुखदायी होता है और इसे बुद्धिमान व्यक्ति रक्षा करते हैं ऐसा उपदेश श्रावस्ती नगर में रहते समय किसी एक उत्कंठित भिक्षु के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी पाली गाथा धम्मपद ग्रंथ में इस तरह आया हुआ है। सुदुदसं सुनिपुनं यत् कामनिपातिनं चित्तं रक्षेय मेधावी चित्तं गुप्तं सुखावहम्। जो बड़ा दुर्दश है, कठिनाई से दिखाई पड़ने वाला है, बड़ा चालाक है, जहां चाहे वहां जा पहुंचता है,
ऐसे चित्त की बुद्धिमान व्यक्ति रक्षा करे। सुरक्षित चित्त बड़ा सुखदायी होता है। साधु साधु साधु। दूर दूर तक अकेले अकेले विचरण करने वाले और बिना शरीर के गुफा में रहने वाले ये जो चित्त है, ये चित्त जब तक चंचल है तब तक मार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। ऐसा उपदेश तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर में रहते समय भागीनेय संग रक्षित स्थावीर के कारण उपदेश देते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के 37वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। दूरंगमं एकचरं अशरीरं गुहाशयं एकचित्तं संयमे सन्ति मोक्षन्ति मारबन्धना। जो कोई पुरुष, स्त्री, गृहस्थ या प्रवजित दूरगामी अकेला विचरने वाले शरीर रहित गुहाशायी चित्त को संयमित करेंगे, वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने अस्थिर चित्ता परिपूर्ण प्रज्ञा नहीं हो सकता, इस तरह का उपदेश श्रावस्ती नगर में चित्तहत्थ स्थावीर के कारण पाली गाथा द्वारा प्रकट करते हैं। तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी इस तरह आया हुआ है। अनवथति चित्तस्य सत्तमं अविजानतो परिप्लवपसादस्य पञ्ज्ञान परिपूरति। जिसका चित्त अस्थिर है, जो सद्धर्म को नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा परिपूर्ण नहीं हो सकती। साधु साधु साधु। अनवसुतचित्तस्य अनन्वाहतचेतसो पुण्यपापपहीनस्य नत्ति जागरतो भयम्। जिसके चित्त में राग नहीं, जिसका चित्त द्वेष से रहित है, जो पाप पुण्य विहीन है, उस जागृत व्यक्ति या छिन्नाश्रव को कोई भय नहीं होता, कोई भय नहीं होता। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती नगर में रहते समय 500 विपश्यत भिक्षुओं के कारण ये उपदेश देते हैं।
तथागत बुद्ध के वो अनमोल वाणी धम्मपद के 40वां गाथा के रूप में इस तरह आया हुआ है। कुंभूपमं कायमिमं विदित्वा नगरूपमं चित्तमिदं थपेत्वा योधेतमारं पन्यायुधेन जीतं च रखे अनिवेशनोऽस्या। इस शरीर को घड़े के समान अनित्य जान, इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ बना, प्रज्ञा रूपी हथियार के साथ मार से युद्ध करे। जीत लेने पर भी चित्त की रक्षा करे और अनासक्त बना रहे। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।